नमस्ते एवरीवन। आरएम होलिस्टिक हेल्थ के 7 डे बिगनर योग सीरीज के डे 5 में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा फोकस है पोस्चर इम्प्रूवमेंट। आज की लाइफस्टाइल में लंबी देर तक मोबाइल एंड लैपटॉप यूज करने की वजह से नेक पेन, शोल्डर स्टिफनेस, बैक पेन और राउंडेड शोल्डर्स जैसे प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो गए हैं। आज हम कुछ सिंपल और इफेक्टिव योग पोज सीखेंगे जो आपके बॉडी अलाइनमेंट को इम्प्रूव करेंगे, स्पाइन को सपोर्ट देंगे, मसल को स्ट्रेंथन बनाएंगे और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएंगे। रेगुलर प्रैक्टिस से आपकी स्टैंडिंग एंड सिटिंग पोस्चर दोनों में सुधार आएगा। प्रैक्टिस के दौरान अपनी बॉडी को फोर्स ना करिए, हर पोज को अपनी कंफर्ट के हिसाब से करिए और पूरी सेशन में नॉर्मल ब्रीदिंग बनाए रखिए। तो अपना योग मैट तैयार कीजिए, डीप ब्रीदिंग के साथ अपने आप को प्रैक्टिस के लिए तैयार कीजिए और वार्म अप एक्सरसाइज कर लीजिए एंड योग पोज करने के लिए रेडी हो जाइए। आज का हमारा पहला आसन है भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए आपको अपने पेट के बल उल्टा लेट जाना है। आपका सिर नीचे रहेगा, आपके दोनों हाथ आपके कंधे के नीचे रहेंगे और आपके पैर दोनों सीधे रहेंगे। अभी आपको दोनों हाथ के ऊपर वजन देके अपने नेक एंड चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाना है। जब आप ऊपर उठते हो तब आपको इनहेल करना है एंड जब आप नीचे उठते हो तब एक्सहेल करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ऊपर उठते हो तो आपका शोल्डर्स एंड ईयर्स दोनों एक दूसरे से अलग रहना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको इसको मूवमेंट के रूप में करना है। इसके आप 10 से 15 रिपीटेशन अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हो। जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है आपको होल्ड के साथ ये आसन करना है। 15 to 60 सेकेंड तक इसे आप होल्ड कर सकते हो। भुजंगासन हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है, बैक मसल को स्ट्रेंथन करता है, पोस्चर इंप्रूव करने में मदद करता है और स्ट्रेस और थकान भी कम करता है। किसे ये आसन नहीं करना है? प्रेगनेंसी, रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी, हर्निया, पेप्टिक अल्सर, ये सब केस में इसे अवॉइड करना है। अगर आपको सीवियर बैक पेन या स्लिप डिस्क है तो एक्सपर्ट गाइडेंस के बिना इसे नहीं करना है। रिस्ट या शोल्डर इंजरी है तो इसे मॉडिफिकेशन के साथ करना है। दूसरा आसन है सलभासन। उसके लिए अपने पेट के बल उल्टे लेट जाए, पैर जमीन के ऊपर सीधे रखे, अपने दोनों हाथों को हिप्स के बाजू में रखे। अभी अपने राइट लेग को जितना आप ऊपर उठा सकते हो उतना ऊपर उठाना है। याद रखिए नी में से पूरा स्ट्रेट रहना चाहिए और फिर इसे धीरे से नीचे रखना है। इस तरीके से आपको फिर लेफ्ट लेग ऊपर उठाना है एंड नीचे रखना है। इसके आपको 10 से 15 रिपीटेशन करने हैं। इसकी आप प्रैक्टिस हो जाए इसके बाद थोड़े दिन बाद आप अपने दोनों पैर को भी एक साथ ऊपर ले सकते हो एंड नीचे रख सकते हो। ये प्रॉपर सलभासन पोजीशन है। ऊपर जाते समय आपको इनहेल करना है एंड जब भी पैर नीचे लाते हो तब एक्सहेल करना है। सलभासन हमारे लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रॉन्ग करता है, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, कोर मसल को एक्टिवेट करता है एंड डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। किसे ये आसन नहीं करना है? प्रेगनेंसी, रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी, सीवियर बैक इंजरी, हर्निया, हाई ब्लड प्रेशर, इस केस में इसे अवॉइड करना है। अगर आपको बैक पेन या स्लिप डिस्क है तो डॉक्टर या फिजियोथेरापिस्ट की सलाह के बिना इसे नहीं करना है। अगर पोज के दौरान आपको शार्प पेन महसूस होता है तो इस पोज को रिलीज करिए। हमारा जो तीसरा आसन है वो है वेरिएशन ऑफ मार्जरी आसन, थ्रेड एंड नीडल। उसके लिए सबसे पहले आपको टेबल टॉप पोजीशन में आना है। आपके शोल्डर के नीचे आपके रिस्ट आएंगे और आपके हिप के नीचे आपके नीज रहेंगे। इनहेल करते हुए एक हाथ ऊपर खोलना है एंड चेस्ट को रोटेट करना है। फिर एक्सहेल करते हुए वही हाथ को दूसरे हाथ से नीचे से निकालकर शोल्डर एंड साइड ऑफ द हेड मैट के ऊपर रेस्ट करवाना है। इसके आपको 10 से 15 रिपीटेशन करने हैं और फिर वही सेम दूसरे हाथ के साथ रिपीट करना है। ये आसन से अपर बैक एंड शोल्डर की स्टिफनेस कम होती है, थोरेसिक स्पाइन की मोबिलिटी इंप्रूव होती है, नेक एंड शोल्डर का टेंशन रिलीव होता है, पोस्चर इंप्रूव करने में ये बहुत मदद करता है। किसे ये अवॉइड करना है? रिसेंटली शोल्डर, नेक या रिस्ट इंजरी हो तो इसे अवॉइड करें। सीवियर नेक या बैक पेन है तो फिर रिसेंट सर्जरी की है तो इसे अवॉइड करें। अगर
पोज के दौरान आपको तेज दर्द महसूस होता है या नमनेस महसूस होती है तो इस पोज को अवॉइड करें। चौथा आसन है उष्ट्रासन। उसके लिए नीज के ऊपर खड़े हो जाना है। आपको धीरे धीरे पीछे की तरफ झुकना है। पहले राइट हैंड से राइट एंकल पकड़ना है, देन लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एंकल पकड़ना है। पेट को आगे की तरफ लेना है, सिर को बिना तनाव के जितना हो सके उतना पीछे की तरफ झुकाना है। आपकी क्षमता के अनुसार इसे होल्ड करना है, ब्रीदिंग नॉर्मल रखना है और फिर धीरे से एक के बाद एक हाथ आगे करते हुए वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आना है। उष्ट्रासन चेस्ट एंड लंग को ओपन करता है, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी और पोस्चर इंप्रूव करता है, बैक, शोल्डर और थाइस को स्ट्रेंथन करता है, हिप फ्लेक्सर और फ्रंट बॉडी को स्ट्रेच करता है, लॉन्ग सिटिंग की वजह से होने वाले स्टिफनेस को कम करता है। थायराइड ग्लैंड के लिए ये अच्छा आसन है। किसे ये आसन अवॉइड करना है? जिसको भी सीवियर बैक या नेक इंजरी हो, अनकंट्रोल हाई या लो ब्लड प्रेशर हो, माइग्रेन या डिजीनेस हो, रिसेंट नी, स्पाइन या शोल्डर की सर्जरी हो, उसे ये आसन अवॉइड करना है। प्रेगनेंसी में डीप बैक बेंड सिर्फ ट्रेन इंस्ट्रक्टर की गाइडेंस में ही करना है। आज का लास्ट आसन करते हैं जो कि है जयस्टिक आसन। एक बहुत ही रिलैक्सिंग और रिस्टोरेटिव योग पोज। इस पोज से बैक, शोल्डर और नेक को रिलैक्सेशन मिलता है और बॉडी को डीप रेस्ट मिलता है। ये पोज अक्सर बैक बेंड्स या स्ट्रेनियस योग प्रैक्टिस के बाद किया जाता है। इसके लिए पेट के बल उल्टा लेट जाना है, दोनों पैर कंफर्टेबल डिस्टेंस पर रखने हैं, टोज बाहर की तरफ रिलैक्स रखने हैं, दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए अपने सिर के पीछे भाग में रखने हैं, फोरहेड को जमीन के ऊपर रेस्ट करना है, एल्बो कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है एंड आंखें बंद करते हुए पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है। धीरे धीरे लंबी और गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। इस पोज में जरूरत के हिसाब से 1 से 5 मिनट तक आप रुक सकते हो। ये आसन बैक एंड स्पाइन को रिलैक्स करता है, स्ट्रेस एंड फटीग को रिड्यूस करता है, डीप डायफ्राग्मेटिक ब्रीथिंग को एनकरेज करता है, योग प्रैक्टिस के बाद बॉडी को रिकवर करने में मदद करता है। किसे ये आसन नहीं करना है? रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी, सीवियर एब्डोमिनल पेन, लेट प्रेगनेंसी में इसे अवॉइड करें। अगर उल्टा लेटने में डिस्कम्फर्ट हो तो ये आप अवॉइड कर सकते हो। आज 5वें दिन में हमने पोस्चर इंप्रूव करने वाले योगासन सीखे। इन आसन को रोज प्रैक्टिस करिए और धीरे धीरे अपनी बॉडी अलाइनमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट करिए। याद रखिए, योग में कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कल मिलते हैं दूसरे आसनों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और रोज थोड़ा वक्त अपनी हेल्थ के लिए जरूर निकालिए। नमस्ते। सी यू टुमारो विथ आरएम होलिस्टिक हेल्थ।